लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का सर्वनाश हो चुका था। कौरवों के सभी भाई मारे गए थे। पांडवों के सभी पुत्र युद्ध भूमि में समाप्त हो गए थे। महाराज युधिष्ठिर फिर से हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। अब शांति का काल था। अतः एक दिन भगवान कृष्ण ने द्वारका लौट जाने की इच्छा प्रकट की। धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर एक दिन वे चल पड़े। अर्जुन, भीम आदि सभी भाइयों ने नगर के बाहर तक जाकर उनको विदा किया। द्रौपदी का तो गला ही भर आया। जब तक श्री कृष्ण का रथ आंखों से ओझल नहीं आ गया, पांडव खड़े खड़े उन्हें देखते ही रहे। चलते चलते श्री कृष्ण राजस्थान के मारवाड़ नामक क्षेत्र में जा पहुँचे। चारों ओर रेत ही रेत दिख पड़ रही थी। हरे भरे पौधों व पानी का तो कहीं दर्शन भी होना कठिन था। भयंकर गर्मी थी। सिर पर सूर्य भगवान आग उगल रहे थे। गर्मी व प्यास से लोगों का बुरा हाल था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को उत्तंक मुनि के दर्शन हो गए। भक्तिपूर्वक उन्होंने उनका सत्कार किया। उत्तंक मुनि उन दिनों के एक सिद्ध पुरुष थे। सुख दुख, राग द्वेष, माया मोह से वे ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। त्यागी विरागी बने वे भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। दुनिया की बातों से उन्हें कोई मतलब न था। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की कुशल क्षेम जाननी चाहिए। उन्होंने पूछा, कौरव व पांडव आनंद से हैं। आपने उनमें आपस में मित्रता करवा दी। मुनिवर, मैंने इस काम के लिए स्वयं जाकर अनेक ढंग से प्रयत्न किया था। संधि करवाने के लिए कौरवों को खूब समझाया, परंतु दुर्योधन व उसके भाइयों ने एक न सुनी। भीष्म पितामह तथा विदुर जैसे लोगों की भी बात नहीं मानी गई। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटकर युद्ध हुआ। करोड़ों लोग मारे गए, कौरव नष्ट हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अब राजा बन गए हैं। मैं उन्हीं से विदा लेकर आ रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा। युद्ध विनाश सुनकर मुनि भौंचक के रह गए। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी यह सब हो गया। यह विचार मन में आते ही उत्तंक मुनि का क्रोध आ गया। क्रोध तो स्वयं ही एक राक्षस की तरह से बुरी चीज है। उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित भूल जाता है। वह अपनी शक्ति का भी अनुमान नहीं लगा पाता है। इसलिए उनको लगा कि श्री कृष्ण भगवान वास्तव में दोषी है। वे बुद्धिमान भी थे, शक्तिशाली भी थे, दोनों के पूज्य भी थे। वे चाहते तो युद्ध टल सकता था। इसीलिए क्रोध में भरकर उत्तंक मुनि ने उनको शाप देना चाहा। क्रोध तो क्षणिक होता है। उसके शांत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ जाती है। यही उनके साथ हुआ। श्री कृष्ण की महिमा उनकी समझ में आ गई। वे हाथ जोड़कर उनकी विनती करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मुनिवर, मैं आपकी भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। साधु सन्यासी को चाहिए ही क्या, वह संसार के सब सुख वैभव से दूर रहता है। इसीलिए उत्तंक मुनि बोले, भगवान, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? फिर भी देना है तो एक कृपा कर दीजिए। ये रेगिस्तान है, पानी का मुझे बड़ा कष्ट है। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलता। जब मुझे आवश्यकता पड़े तब पानी मिल जाया करें। इतनी कृपा कर दीजिए। अच्छा, ऐसा ही होगा। जब जब आप मेरा स्मरण करेंगे आपको पानी मिल जाया करेगा। भगवान ऐसा कहकर चल दिए। उन्हें देर तक निहारते ही रहे। आज वे प्रसन्न थे। उनका एक बड़ा कष्ट दूर हो गया था। जाने अनजाने में उनसे फिर एक भूल हो गई थी। इस ओर उनका ध्यान तक न गया था। साधु संत तो सदैव दूसरों के हित की बात सोचा करते हैं। अपने स्वार्थ का विचार तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो धार्मिक पुरुष संत कहलाते हैं। परंतु उत्तंक मुनि ने केवल अपनी प्यास बुझाने की चिंता की थी। ऐसा ही तो वरदान उन्हें मिला था। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए फिर भी पूर्ण नहीं होता है। उससे भी भूलें हो सकती हैं। वह आदर्श से डिग सकता है। इसीलिए उसे बार बार अपनी परीक्षा लेते रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा भगवान अनेक ढंग से लेते रहते हैं। इस जीवन में क्षण क्षण पर हमारी परीक्षा होती है। सचमुच हम उसे जान भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। एक दिन उत्तंक मुनि के साथ भी ऐसा ही हो गया।
ठीक दोपहरी का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था, अतः उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्हें पानी की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। अकस्मात उनके सामने एक चांडाल प्रकट हो गया। उसका रंग रूप काला कलूटा व भयंकर था। उसके कपड़े गंदे थे। कुत्तों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। शरीर से बदबू आ रही थी। चांडाल ने हंसते हुए कहा कि उत्तंक, तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी चाहिए, मुझसे ले लो, तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। उत्तंक मुनि का प्यास के मारे तो बुरा हाल था, फिर भी चांडाल को देखकर मन में घृणा हो रही थी। ब्राह्मण होकर चांडाल के हाथ से पानी लूं, छे छे छे, यह मुझसे न हो सकेगा। कहाँ मैं एक श्रेष्ठ मुनि, सिद्ध तपस्वी, और कहाँ घिनौना चांडाल। भेदभाव की इस दृष्टि ने उन्हें पानी नहीं लेने दिया। अहंकार ने उन्हें अंधा बना दिया था। मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, ये भी तो एक प्रकार का घमंड ही है। देखते देखते चांडाल गायब हो गया। उत्तंक मुनि क्रोध में भरे हुए थे। मन ही मन वे भगवान को कोस रहे थे। क्या भगवान ने भी उनके साथ धोखा किया है? ऐसे कुविचार मन में आ रहे थे। अकस्मात उन्हें ध्यान आया कि चांडाल चला कहाँ गया है। वह तो दूर दूर तक नहीं दिखलाई पड़ रहा था। क्या बात हो गई? यहाँ तो मीलों तक छिपने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। कहीं गायब तो नहीं हो गया है? यह कोई ईश्वरीय माया तो नहीं थी? भगवान ने कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ली थी? उत्तंक मुनि सोचते जा रहे थे। अंतिम बात मन में आते ही क्रोध गायब होता आया। उन्हें अब लज्जा आ रही थी, फिर भी वे मन ही मन खींच रहे थे। अकस्मात भगवान उनके सामने पुनः प्रकट हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हाथ में शोभा दे रहे थे। उत्तंक मुनि से रहा न गया। वे बोल उठे, भगवान, तुम्हारा ये कैसा न्याय है? चांडाल के हाथों, वह भी चमड़े के बर्तन से पानी लेना क्या मेरे लिए उचित था? मैं उसे कैसे ले सकता था? मुस्कराते हुए भगवान बोले, महर्षि, आप शायद भूल गए थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु में मैं ही रहता हूँ। ब्राह्मण व चांडाल में क्या अंतर है? क्या दोनों मनुष्य नहीं हैं? क्या मैंने उन्हें नहीं बनाया है? व्यक्ति व्यक्ति में भेद करना क्या अच्छी बात है? बिना बात केवल रंग रूप देखकर किसी से घृणा करना क्या अच्छा है? फिर आप तो संत ठहरे, आपके मन में ये भेदभाव कैसा? सच बात तो यह है कि मेरा आग्रह मानकर स्वयं भगवान इंद्र आपको पानी के स्थान पर अमृत पिलाने आए थे। पहले वे आनाकानी कर रहे थे। जब मैंने आपका त्याग, तपस्या व भक्ति की प्रशंसा की तो वे एक शर्त पर मान गए। शर्त थी परीक्षा लेने की। आपने पानी स्वीकार न करके उन्हें भगा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान की बात सुनकर उत्तंक मुनि को अपनी भूल समझ में आ गई। उनका अहंकार गायब हो गया। लज्जित होकर वे सिर नीचा किए अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे थे। मनुष्य कितनी ही बड़ी भूल कर बैठे, परंतु पश्चाताप करने पर मन साफ हो जाता है। फिर कभी भूल न दोहराने का निश्चय कर लेने पर व्यक्ति उन्नति करने लगता है। यही स्थिति उत्तंक मुनि की थी। उसे भांपकर भगवान ने कहा, अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब आपकी प्यास बुझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान, मुझे प्यास लगने पर आपका स्मरण करते ही यदि वर्षा होने लगे तो मेरी भी प्यास बुझ जाएगी, साथ ही दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। मुनि के शब्द शब्द में सभी का हित टपक रहा था। अज्ञान का पर्दा हट चुका था। जगत पिता के चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी। अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। आज भी राजस्थान में जब जब बादल घिर आते हैं व वर्षा होने लगती है तो लोग उन बादलों को उत्तंक मेघ कहकर पुकारते हैं। सच बात है, भगवान अनेक रूप रखकर हमारे सामने प्रकट होते हैं। अगर हमारे मन में ऊंच नीच, छोटे बड़े का भाव रहा तो हम उनका दर्शन न कर पाएंगे। जाने कब भगवान चांडाल का रूप धरकर हमें अमृत पिलाने आ जाएं। हम स्वार्थ भरी दृष्टि से केवल अपनी प्यास बुझाना चाहेंगे तो उसे कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। भेदभाव मिटाकर सभी के हित को ध्यान में रखकर सोचने व काम करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं।